एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सम्मानयोग जुड़ बैठे गुरु सवारियो, सतगुरु जी की बख्शी हुई मत सदका और गुरु के बख्शे हुए उद्यम सदका असी मिल बैठ के गुरु दीयां गल्लां सांझियां करन लई रोज़ इस मंच ते जो ऑनलाइन असी करते हाँ इकट्ठे होंदे हाँ। करतार की बख्शिश रहमत सदका सिद्ध गोश्त की बाणी नूं असी शुरू तो आरंभ किया सी और इस बाणी की आखिरी पौड़ी 73 73 नंबर पौड़ी इहदी विचार असी कल आरंभ की सी। थोड़ी जी विचार जो कल दियां विचारां विच आपां सरवण कर चुके हाँ। विचार करन तो पहला इस पौड़ी का पाठ एक बार फिर अज दोहरा लईए। तेरी गत मित तू है जाने, क्या को आख वखाणै। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट, आपे सब रंग माणै। तेरी गत मित तू है जाने, क्या को आख वखाणै। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट, आपे सब रंग माणै। साधक सिद्ध गुरु बहुत चेले, खोजत फिरै फुरमाणै। मांगै नाम पाए ए भिखिया, तेरे दर्शन को कुर्बानै। अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोजी होई। नानक सब जुग आपे वरतै,
दूजा अवर ना कोई, अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोजी होई, नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर ना कोई। रामकली राग विच सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह की ये लंबेरी बाणी, जिहदी पहली पौड़ी मंगलाचरण वजों सी और अखीरली पौड़ी शुकराने वजों है। एक बेनती है, एक अरदास है, एक प्रार्थना है। उस परमेश्वर दीयां बेअंतता का जिक्र करके जो कुछ संसार विच वापर रहा सी, सतगुरु जी ने सारे सिद्ध गोष्ठ विच वो दर्ज किया और सतगुरु पिता जी ने आखिर विच उस परमेश्वर दे लई जो शब्द हैं धन्नवाद दे, शुकराने दे, वो इस्तेमाल किए हैं। कल असी विचार की सी कि चर्चा सिद्ध गोष्ठ विच हुई है तो गुरु साहब जी ने इत्थे ये निर्णय दिता, सारी चर्चा तो बाद शब्द का निबेड़ा किया, शब्द नाल शब्द का फैसला सुनाया। तो हुण सतगुरु जी कहते ये चर्चा जो जोगियां नाल है वो समाप्त हुई है, विचारां का आदान प्रदान किया है। जोगियां ने जो सवाल पूछे, गुरु बाबा जी ने उहदे जवाब दिते। जदों सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो गया, फिर सतगुरु जी ने इत्थे बड़े कमाल की, मैं कल भी बेनती की सी, ये चर्चा करने का ढंग साडी झोली विच पाया सी। सिद्ध गोष्ठ की बाणी दे विच खास करके प्रचारक श्रेणी लई ये सिक्ख्या लैण की लोड़ है भी आम संगत विच भी जदों असीं जाने आ, विचार चर्चा करीदी है तो उहदे जवाब किस ढंग नाल होने चाहिए हैं। जवाब विच हंकार अभिमान नहीं, निमरता ते प्रेम की बोली, और जवाब दे विच गुरु नानक का सिद्धांत स्पष्ट तौर पर सानू अपनाना चाहिए है। मौका देख के गोल मोल गल्लां, मौका देख के असीं अपनियां मतलब दीयां गल्लां गुरबाणी के अर्थां नूं बदल लेना, ये सतगुर की नरादरी है। जो सच गुरु पातशाह ने साडी झोली विच पाया है, ये सच अगे वंडन की गल भी गुरु पातशाह ने इस चर्चा राहीं समझाई है। नहीं तो सिद्धां दे एडे सारे टोले, एडे वड्डे मंडल, मंडलियां सिद्धां दियां, सिद्ध सभा गुरु पातशाह जी ने जब लफज वरत्या सी, इकट्ठी सभा लगी हुई है, मजलसां सिद्धां दियां बणियां हुईयां हन। वो गुरु नानक जी जो सवाल करते हैं और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपना कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ जवाब ही जवाब देते हैं। जो उन्हें सवाल किया उसका जवाब दिता, अपनी दलील का पक्ष रखिया। दलील भी ऐसी सी जिन्होंने सिद्ध भी कट ना सके। धर्म की दुनिया में सिद्ध पुगे हुए सन, अपने आप को पुगे हुए गिणते सन, अपनी दुनिया में उन्होंने मानता सी, लोग उन्होंने पूजते सन। पर गुरु नानक पातशाह के अगे वो सिद्धां के सवाल खत्म हो गए। जो सवाल खत्म हो गए फिर सतगुरु जी ने फैसला सुना दिता। सवाल क्यों खत्म हो गए? गुरु नानक जी का चर्चा का ढंग ही इन्ना कमाल का सी, इहो जी बोली सी सतगुरु जी की प्रेम की भिजी हुई बोली, शब्दों का जो शिखर कह सकते हैं वो इस्तेमाल किया होया। जिथे सोच मंडल विच साड़ी सोच भी नहीं जाती, गुरु साहब जी ने उस तरह के जवाब सिद्धां नूं दिते हैं। हालांकि सिद्धां के सवाल आम सवाल नहीं सन,
ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ, ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। तो कल की इस पौड़ी में सतगुरु जी ने पहला जो बेनती की पातशाह के अगे प्रार्थना करदे है, मालका हे मेरे सतगुरु जीओ, तू किहो जिहा है, कितना वड्डा है, ये गल तू ही जानदा है, असी नहीं जान सकते। हाँ तेरिया सिफतां कहण दा यतन कीता है पातशाह, पर तेरा अंत पाउण दा यतन नहीं किया, क्योंकि तेरा अंत पाया ही नहीं जा सकता। बेअंत का अंत नहीं हुंदा, जिहड़ा है ही बेअंत, फिर वह अंत पाउण वाले पासे असीं चल पईए, फिर साडी नलायकी है, साडी अज्ञानता है, साडी बेसमझी है, क्योंकि उस बेअंत का अंत है ही नहीं, वो आप बेअंत है, तो उसकी रचना भी बेअंत है। कमाल दी रचना गुरु पातशाह जी ने इत्थे ही गल की, हे मेरे मालिक जीओ, तेरा विस्तार किड्डा है, तेरा चीरा किड्डा है, तू किड्डा वड्डा है, तू आप भी जानदा है, होर कोई कह के किवें दस सकदा है, तेरी वडियाई किवें कर सकदा है। वडियाई तां ही करे ना जे तेरा कोई अंत नज़र आउंदा होवे। दुनिया के लफ्ज़ मुक जाते ने, मालका तेरी वडियाई खत्म नहीं होंदी, शब्दावली मुक जाएगी लिख के, तेरी वडियाई खत्म नहीं होएगी। एक लिखदा हाँ दूजा सामने आ जाता है, दूजा बोलदा हाँ तीजा सामने आ जाता है, जिवें जिवें बोलदा जांदा हाँ तेरे होर होर स्वरूप सामने आई जाते हैं, होर होर गुण सामने आई जाते हैं। ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं कर सकते, अंत नहीं पा सकते, सिर्फ वडियाई कर सकते हैं, सिफत कर सकते हैं, कह सकते हैं बहुत वड्डा है, बेअंत है, अंत तो बाहरा है। हे मेरे मालिक जीओ, तेरी गतमित तू है जाने, क्या को आख विखाणे, कौन कह सकता। उन्होंने मालिक दे सिद्ध गोष्ठ की बाणी की चर्चा आपां कीती है, ये चर्चा अंत नहीं है, ये अर्थ व्याख्या कोई अंत नहीं है, कि बड़ा छोटा जिहा यतन है समझण दा। इस तो उत्ते भी जिन्हां दे अवस्था के उत्ते सोच आंदी होवेगी, इस तो उत्ते विचारां भी कीतियां जा सकदियां हन, पर जिन्नी की समझ मालिक बख्शदा उन्ने क गुण कोई गा लेंदा है, उन्नी क वडियाई कर लेंदा है। असीं मिल के वडियाई करन दा यतन कीता है, पर उहदे गुणां दा अंत नहीं पा सकते। समझण दा यतन कीता है, जो गुरु बाबे ने सानू समझाया सिद्ध गोष्ठ राहीं। सतगुरु जी इत्थे होई गल कहंदे ने, क्या को आख विखाणे, कोई ज्ञानवान मनुख जां होर तेरे ये गुण कह नहीं सकता। तो आप प्रगट हैं, आप ही छुपया होया है, गुप्त रूप विच भी आप हैं, प्रगट रूप विच भी आप हैं। हे मालिक जीओ, तुसीं दिसदे भी हो कुदरत दे राहीं, ते कुदरत दे विच हुंदे होए भी उपर हो। तुसीं आप इस संसार विच रमे होए हो, पर आप कोई रंग नहीं, तुहाडा आप कोई रंग नहीं, तुसीं रंगां तो बाहरे हो। इस वास्ते मेरे कोल शब्द नहीं हैं, साडी ये सभा केवल तेरे अगे सीस झुकाउंदी है, ये सभा चर्चा वाली केवल तेनू वाह 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 करती है, बस इस तो इलावा होर कोई शब्द नहीं है। तां असीं वाह गुरु करते हैं। जो गुरु की बेअंतता नूं देखते हैं, फिर साडे ज़ुबान चों वाह गुरु निकलता है। बेअंतता, गुरु की बेअंतता,
क्योंकि गुरु भी समर्थ है। तो सतगुरु जी कहते हे मेरे मालिक तू आप ही गुप्त है, तू आप ही प्रगट है, सूक्ष्म भी तू है, स्थूल भी तू है, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ, ਖੋਜਤ ਫਿਰੈ ਫੁਰਮਾਣੈ, ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਇਹ ਭਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੈ। ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ, ਫਰਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਫਰਮਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ, ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪਾਏ ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਕੀ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹਨ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜੋ ਭੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। हे मेरे मालका, तू अपने नाम की भिख्या रूपी खैर पा के साडे सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ नाम नाल भर दे। ਮੰਗਣ ਤਾਂ नाम ही आए ने ना। ਮੰਗੇ ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਿੱਖਿਆ? ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਸ ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਕੁਰਬਾਨੇ ਦਾ ਨਾ ਸਦਕੇ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि तू सब कुछ देन दे जोग है, समर्थ है। तो सब कुछ देन दे समर्थ है। तुम समर्था कारण करना, ढाकन ढाक गोबिंद गुर मेरे मोहे अपराधी शरण चरण।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हे मेरे मालिक जी, हे मेरे परमेश्वर जीओ, हे मेरे परमात्मा जी, हे दया दे स्वामी सतगुरु जी, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੀਏ, ਕੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਗਤ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, साढ़े चिंतन का हिस्सा बन जाए। ऐसी कृपा करी। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू कि छिथिर ना रहाई, हर दीजा नाम प्यारी जियो। अपना प्यारा नाम दे, ते मालका नाम दे, नाम दे। तू दाता है, असी भिखारी हाँ, असी मंगते हाँ, तू झोलियां भरन वाला है। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। ते दया कर साडे उत्ते हो दयाल, नाम दियो मंगत जन को, सदा रहूं रंग राता। तेरे नाम विच रंगिया रहा। हो दयाल, दया करना, त्रुठ साडे उत्ते, अपने दया दे घर विचों साडी झोली भी नाम ना भर दे। हो दयाल, नाम दियो मंगत जन को। इस मंगदे हुए दास नूं, सेवक नूं, मंगते नूं दान दे, काहदा नाम दा। सदा रहूं रंग राता, उहदे विच रंगिया रहा। हों बलिहारे जाऊं, साचे तेरे नाम बिटों। करण कारण सबना का एको, अवर न दूजा कोई। ये मेरे मालिका, तेरे तो बिना होर है कौन है? तू ही तो सब कुछ करने वाला है। सतगुरु जीओ, हे दाता जीओ, देखो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ। ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਜਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਭਗਵੇ ਵੇਸ਼ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾ ਵੇਸ਼? ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਸਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ, दुख भूख तीरथ किए। जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेख भे। पर क्यों कहते तो कारण साहिबा रंग रत्ते, तो कारण साहिबा।
ये मालिक तैनू मिलन लई, तेरे प्यार विच रंगे रहन लई, तेरे करके साडा ये जतन जो कुछ है तैनू मिलाप लई है। सानू पता है तेरे नाम अनेकां रूप अनंतां, कह न जाही तेरे गुण केते। तेरे गुणां नू कौन बयान कर सकदा, तेरे गुणां दा कौन अंत पा सकदा है। असीं जाणदे हां मालिक तैनू मिलन लई अनेकां ही बंदे ये जोगी जति अपने आप नाल सब कुछ त्याग दिता तैनू मिलन लई, तेरे नाम प्यार विच रंगे रहन लई। तेरे नाम अनेक रूप अनंत ने, तेरे गुण कौन कह सकदा है। पातशाह तेरे घर बार छड़ दिता, चंगियां सवारियां छड़ दित्तियां, जंगलों में जाके टिकाणे बना ले तैनू मिलन लई। भावना तो वही सी ना, तैनू मिलन लई मंगे नाम। तेरे को मंगदे की सी, भिख्या काहदी सी। साधक सिद्ध गुरु वो चेले खोजत फिरे फुरमाने, लभदे फिरदे हन। सब कुछ त्याग दिता, दार घर महलां हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश के। विलायत देश जंगलों में चले गए, परदेसी बन गए। कहते ने पीर ये पैगंबर जिहड़े हन, ये ज्ञानवान जिहड़े हन, सिद्दकी जिहड़े हन, ये भी दुनिया त्याग के तैनू मिलन दे लई इन्हां ने भी दुनिया त्याग दित्ती। काहदे लई? तेरे दर ते कबूल होण लई। गुरु पातशाह कहंदे पीर पैगंबर, ये जिहड़े पीर हन, ये जिहड़े पैगंबर हन, सालक हन, साधक हन, सालक ज्ञानवान। पीर पैगंबर सालक साधक छोड़ी दुनिया काहदे लई? थाए पे तेरे दर ते कबूल होण दे लई, तेरे दर ते प्रवान होण दे लई। ये पातशाह अपने हाथी घोड़े सब कुछ त्याग दिता, सब कुछ त्याग दिता। कईयां ने तो राज भाग ही त्याग दिता। भरथरी वर्गे ने जोग जोग धारण कर लिया, तेरा राज भाग छड्ड के तैनू मिलन दे लई। ऐसी सट बजी, तैनू मिलना चाहता है। ये क्यों भेख किया पातशाह? तैनू मिलन दे लई दुनिया त्याग दित्ती, जिंदगी का स्वाद छड्ड दिता, सुख छड्ड दिते, रस-कस छड्ड दिते, कपड़े भी पाउणे छड्ड दिते, चमड़ा सिर्फ अपने शरीर के दुआले लपेट लिया। हे मेरे मालिक जीओ, तैनू मिलन दे ते सब कुछ होया ना। साध सहज सुख सुख रस कस, साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। ये सब कुछ छाड़ दिता, कपड़े भी बड़े छाड़ दिते। दुखिए दर्दमंद दर तेरे, नाम रते दरवेश पे। हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, नेकां बंदे दुखियां वांग दर्दबंदा वांग तेरे दर ते फरियाद करन लई, तेरे नाम विच रंगे रहन लई गिरत छड्ड के फकीर बन गए। क्यों? तैनू मिलन दे लई, तेरे दर ते कबूल होने लई। फिर पातशाह जी ने अगे जाके कहा, खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। किसी ने नशे करने शुरू कर दिते, मदहोश होने लई कि शायद इस मदहोशी दे नाल रब मिल जाएगा। पर मेरे मालिक, इन्हां ने नशा किया मदहोश होने लई, पर सतगुरु तेरे नाम का नशा होश विच लियाउण लई कीता जाता है। फर्क इहो ही है, जिहड़ा ये नशा करते हैं मदहोश हो जाते हैं, पर मेरे प्रीतमा जिहड़ा नशा तू दिना है उहदे नाल होश आ जाती है। मदहोश तो पहला सी दुनिया के पदार्थों विच, मदहोश तो उत्थे सी, पर जदों तेरे नाम का नशा पी लिया तो इन्हूं होश आ गई, मैं करन की आया संसार विच, मेरा मनोरथ की सी संसार च आउण दा। ये मेरे मालिक पिता जी, खलड़ी खपड़ी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी।
ये सारे भेख कर ली, जिन्हें वो पा लिया, धोती बन ली, पर सतगुरु तू साहिब हो स्वांगी तेरा, पर मैं नानक जात कैसी। कहदा उच नीच सब त्याग दी, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, अपने भरों बहन भी त्याग दिता, बस तू साहिब है, तू साहिब है। गुरु पातशाह गुरु नानक साहब जी कहते मालका तू साहिब है, तू जिवें तेनू रखदा मैं रहिंदा, मैं तो तेरा संगी हाँ, जो तू कह देवें मैं वो करदा हाँ। मेरी कोई अपनी मत नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई सियाणप नहीं, कोई चतराई नहीं, तेरे हुक्म विच तेरे तो भिख्या मंगण आए हैं। कादी इकट्ठे होके सारे, ये मेरे प्यारिया नाम नाल साडी झोली भरते, नाम नाल झोली भरते, मांगे नाम पाए ये भिख्या, तेथों भिख्या लैके फिर की तेरे दर्शन को कुर्बान, तेरे दर्शना तो सदके जाए, सदके बलिहार, तेरे दर्शन बिटों खनिए वंजा, नाम बिटों कुर्बानो, जहां तू ता मैं मान किया है, खुद भी नहीं मेरा मानो, तेरे तो बिना मेरा है कौन है, तेरे दर्शना तो मैं तो सदके हाँ, बलिहार हाँ, जिउंदा ही तां है जे तेरे दर्शन हुंदे हैं, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, तां ही जिउंदा ना जे तेरे दर्शनां नूं वेखदा हाँ, तेरे दर्शनां तो सदके कुर्बान बलिहार, केड़े साधक सिद्ध गुरु वो चेले, खोजत फिरे पुरमाणै, मांगे नाम पाए ए भिख्या, भिख्या मंगे, भिख्या मंगे, तेरे तो भिख्या लैके फिर कहते बस कमाल, रज गया, रज गया, फिर तृप्त तृष्णा मिट गई, तिख बुझ गई, गई मिल साध जना, पंच भागे चोर सहजे सुखैनो, हरे गुण गावती 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 दर्श प्यार, मिट गई तृष्णा, खत्म हो गई, भर गया, तेरे दर्शना तो सदके, तेरे प्यार तो सदके, तेरे कुर्बान तो सदके, तेरे दीदार तो सदके, सही जाने हैं मालका तेरे दर ते खड़े हैं, मांगे नाम पाए एक भिख्या, तेरे दर्शन को कुर्बान है। अविनाशी प्रभ खेल रचाया, अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोझी हुई, नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर ना कोई। अविनाशी नाश ना होने वाला, सदा कायम रहने वाला, जिन्हें जगत की खेड नूं रचिया है। ये प्रभु जीओ सारी विचार तो बाद, इन्नी लंबी चर्चा तो बाद, इन्नी गोष्ठी तो बाद असी सारे इस रिजल्ट ते पहुंचे हैं, इस नतीजे ते पहुंचे हैं कि तू भावें गुप्त है भावें प्रगट है, जो असी देखते हाँ ये भावें गुप्त रूप विच है भावें प्रगट रूप विच है, ये मालक ये सारी खेड अविनाशी ते प्रभु तेरी है। मालक जी तुसीं आप ही रची है, ये खेड तुसीं खेड रहे हो। कहते असी तो इसे रिजल्ट ते पहुंचे हैं, सब कुछ इन्नी चर्चा करके भी खेड तुसीं खेड रहे हो, भावें गुप्त रूप विच हो भावें प्रगट रूप विच हो। तू धन है, तू धन है अविनाशी प्रभ खेल रचाया। कहते तू तत्तां दा मेल करके
ये जगत का तमाशा रच दिता है, पंज तत्त मिलाए ते इस जगत तमाशे नूं सामने लिया दिता। खेल च आया। तू जल थल आकाश धरती पताल सब थाई व्यापक है। कोई है ही नहीं ऐसी जगह जिथे तू है नहीं। तेरी खेड़ ही एडी वड्डी है। हे मेरे मालिक, तेरे बोल तो अमृत नालों भी मिठे हन। तेरे बोल तो अमृत नालों भी मिठे हन। भट्ट ज्ञानंद जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच अपने सोईए जिक्र किया है। कहते ने किया खेल वड मेल तमाशा, वाहिगुरु तेरी सब रचना। ये खेड है ना, तमाशा है ना, वाहिगुरु तेरी सब रचना। ये सारी रचन तेरी है ना, तेरी खेड सब तेरी है। तू जल थल गगन पत प्याल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। कोई था ही नहीं जिथे तू है नहीं। जलां विच थलां विच पताल विच कोई जगह है ही नहीं जिथे तेरा दर्शन नहीं, जिथे तेरा वासा नहीं। खेड खेडी हर थां ते खेड रहे हैं। तेरे बोल तो आत्मक जीवन अमृत तो मीठे जाके बचना। इन्ने मिठे बोल कि ये तेरा खेल है। किया खेल वड मेल तमाशा, वाहिगुरु तेरी सब रचना। तेरी सब रचना है। सानू समझ आ गई खेड अविनाशी ने रची है। ये संसार खेड है। ये आवन जान के खेल बनाया। ये भी गल समझ आ गई। बस इस अनुसार ही असी जीवन की खेड खेड रहे हाँ। पर असी अविनाशी नहीं, असी नाशवान हाँ। अविनाशी खेड खिडाउन वाला है, खेड खेडन वाले तो खेड नाशवान है। खेड खिडाउन वाला अविनाशी है। जदों ये खेड खिडाउंदा ते डुगडुगी वजाउंदा ना, डुगडुगी मदारी जदों खेड खिडाउंदा ते डुगडुगी वजाउंदा है। ये मालका जदों तू अपनी डुगडुगी बचाउंदा ना, तो तेरी सारी खलकत असी सारे ही ये तमाशा वेखण लई आके इकट्ठे हो जाते हैं। जदों बाजीगर खेल समेटदा है तो फिर सारे खिंड पुड़ जाते हैं, खत्म हो जाते। पर एक कला जदों ये वाहिगुरु तू इस खेल नूं समेटदा है तो फिर तू बस कला आप ही अपनी मस्ती विच मौज चाज मानदा है। तेरी तो खेड ही एडी वड्डी है। तेरा तो तमाशा ही इहो जिहा है। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। उन्हें डगड़ी बजाई, तमाशा जगत का देखण दुनिया आ गई। बाजीगर स्वांग सकेला जदों उन्हें अपना स्वांग इकट्ठा कर लिया, समेट लिया, फिर की होया? अपने रंग रवे अकेला, फिर वह कला ही रह गया, अपनियां मौजां आप ही मानदा। तेरी खेड किहो जी है? जल ते थल कर थल ते कुआं खूब ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे। तेरी होगा, तेरी खेड है ना। जिथे पानी के समुंदर ने तू पहाड़ खड़े कर सकता है, जिथे पहाड़ ने उत्थे समुंदर बना सकता है, डूंगे खूह बना सकता है। धरती के रुलते हुए तू आकाश दियां उडारियां बुलंदियां चढ़ा देवेगा, तो आकाश दियां बुलंदियां के चढ़िया मिट्टी में रुल देना है। मेरी खेड है। ये मालिक जी हो, तो उसी खेड खेड रहे हो। तो खेड खेडन वाला सदा रहन वाला है। पर जेड़े इस खेड नूं खेडन आए ने, जे वो समझ लैन कि खेड सदीवी है, कहते नहीं भोलिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो हर चंदोरी देख के करदे प्रवासा।
फिर तो यही गल हो गई ना, थल विच तपन भट्ठियां क्यों लहे प्यासा। कहता हिरन नूं प्यास लगी होवे, जो सूरज पूरी जुबन दे चमकदा ना, तो रेत जिथे हुंदी उहदे किणके ਉਹ लगदे ने जिवें पानी दा दरिया ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। थल विच तपन भट्ठियां, तपदी है अग, ते कहंदे हिरन भुलेखे विच खांदा, दौड़दा उस तलाब वाले पासे ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਥਲ ਵਿੱਚ ਤਪਨ ਭੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੇਤ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਤਪਨ ਭੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਹੇ ਪਿਆਸਾ, ਸੁਪਨੇ ਰਾਜ ਕਮਾਈਏ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾ। ਤਾਂ ਖੇਡ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਛੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡੰਕ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਛਾਇਆ ਬਿਰਖ ਨਾ ਰਹੇ ਥਿਰ, ਪੁੱਜੇ ਕਿਉਂ ਆਸਾ। ਲੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਵੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸੌ ਜਾਏ ਤੇ ਛਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਸਭ ਕੂੜ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕੂੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੇਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਚਾਇਆ, ਖੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖੇਡ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੇਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੇਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸੋ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁਗ ਬਣੇ ਤਦ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਤਦ ਵੀ ਸੀ, ਜੁਗ ਬਣ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ,
युग रह न रह, संसार रहे ना रहे, उस मालक के खेड़ खिडाउण वाला कदी नाश नहीं जे हुंदा। अविनाशी है, अविनाशी। ते जे अविनाशी नूं मिलना, अविनाशी दे नाल इक्को जिहा होना, फिर कहते ने अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। फिर नारायण की याद विच जुड़। सतगुरु जी कहते समझ के नूं आउंदी है, केवल उसनूं जिहड़ा गुरु अनुसारी हो जाता। और जो दुनिया के लोगों, इस संसार के लोगों, कूड़ की कंध तोड़न लई केवल उस अकाल पुरख नूं ही नमस्कार करो, उस अकाल पुरख नूं नमस्कार करो जो सब दा मुੱਢ है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसका कोई मुੱਢ लभ नहीं सकता, जो नाश रहत है, अविनाशी है, जो सारे युगां विच है, इक्को जिहा ही रहिंदा है। ताई बाबा जी ने क्या आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। हे प्रभु जी सोझी हो, गुरमुख नूं इस समझ आउंदी है। अविनाशी प्रभु ते भरोसा रखना पेगा, फिर की होएगा, समझ की आएगी। नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर ना कोई। हे नानक, अविनाशी प्रभु ने सारी खेल रची है, सारे जुगां चो आप ही मौजूद है, कोई होर दूजा उहदे वर्गा है नहीं, उहदे वर्गा होर कोई दूजा है नहीं, ना कोई है ते ना ही उहदे वर्गा कोई होएगा। ख्याल करना, ना ही कोई है तो ना ही होएगा। उस तो बिना होर कोई करन दे समर्थ है ही नहीं। सारे जुगां च अपने आप परमेश्वर आप वरत रहा है, फिर उहदी गतमित नूं कोई बयान नहीं कर सकता, ताकि गतमित कही ना जाए, दूसर होए तो सोझी पाए, दूजा होए तो सोझी पाए। वो प्यारिओ, आओ उस अविनाशी ते भरोसा रखिए। तत्सार गुरु नानक साहब जी ने बेनती के रूप में कहा, असी उस अकाल दे हाँ, सानू पर पूजा अकाल की, परचा शब्द दा, दीदार खालसे दा, ये साडा निशाना है। पूजा अकाल दी, परचा भरोसा केवल शब्द दा, गुरु शब्द दा, ते संगत दीदार खालसे दा, ये साडा निशाना है। साडा सफ़र आद सच तो शुरू हुंदा है ते नानक होसी भी सच तक जाता है। साडा सफ़र कोई छोटा मोटा नहीं, साडी सफ़र जिहड़ा है, सिख दा सफ़र आद सच तो शुरू हुंदा है ते नानक होसी भी सच तक सफ़र चलता है। सारी सिरजना उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी है, जिसका आदंत का कोई भेद नहीं, कोई पता नहीं। तेरी गतमित तू है जाने। जिहड़ा नाशवान है वो रब नहीं, वो अकाल नहीं, काल दे वस पैन वाला अकाल नहीं जे हो सकता। असी आस भरोसा केवल अपने खसम दे उत्ते रखिए। सारी तत्सार गुरु पातशाह जी ने सिद्ध गोष्ठ में सानू ये गल समझा दी। सच्चा गुणी निधान तू, प्रभ गहर गंभीरे, आस भरोसा खसम का नानक के जियरे। सानू सिर्फ तेरा ही भरोसा है, और तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे ते जिंदगी की खेड खेडी है। उस अकाल का साथ ही सदा नाल निभन वाला है। इस करके विश्वास ते भरोसा केवल तक केवल उस अकाल उत्ते रखना है, किसी महाकाल उत्ते नहीं रखना।
ਭੁਲੇਖਾ ना खा जाना, गलती ना खा जाना। अज महाकाल नूं अकाल दे बराबर लिया के खड़ा किया जा रहा है। साजिशां हो रही हैं। मौजूदा हालत नूं देखो, उस अकाल दे बराबर महाकाल नहीं जे हो सकता। इस शब्द के बराबर कोई होर ग्रंथ नहीं हो सकता। गुरु ने ऐसा साध झोली विच ग्रंथ पाया जिहदे बराबर होर कोई ग्रंथ खड़ा भी नहीं हो सकता। युग आउंदे रहणगे, युग जांदे रहणगे, बदलते रहणगे, पर यह अकाल ना आउंदा है, ना जांदा है, ना जमदा है, ना मरदा है। किसी होर ते भरोसा रखना प्यारिओ सच नालों टुटना है, गुरु नालों टुटना है, अकाल नालों टुटना है। किसी होर ते भरोसा रखना। सिद्ध गोष्ठ विच गुरु पातशाह जिहड़ी मंजिल ते जिहड़े टिकाणे ते गुरु नानक पातशाह ने सिद्धा नूं पहुंचाता। आओ आपां भी अरदास करिए, पातशाह सानू भी ओही रस्ता दिखा, सानू भी ओही मंजिल दिखा, ताकि प्रभु दे मिलाप दा असीं भी आनंद मान लईए। ਉਹਦਾ आनंद साडी जिंदगी मानदी रहे, केवल माणे ही ना, आनंद विच लीन हो जाए। नानक लीन भ्यो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी हो जाए। बस यही विचार सिद्ध गोष्ठ का है, तत्सार है जो गुरु नानक देव पातशाह जी ने सिद्धा नाल विचार करदियां होया ये गल समझा दी। तो गुरु साहब जी ने ये भज की पौड़ी राहीं गल समझाई है। मैं बाणी नूं समझन लग्या बड़ा ही आनंद आउंदा है जदों समझ विच आ जाती है। पढ़न लग्या होर चीज़ है, पर जदों समझ आउंदी उदों रस आनंद पैदा हो जाता। गुरु साहब जी की बाणी जप पढ़ते हैं समझते नहीं, तो समझिए वो आनंद का सोमा है। तो सिद्ध गोष्ठ बाणी नूं जदों पढ़ते हैं तो रब नूं मिलाप का ढंग पता लगता है। वो चीज़ां पता लगदियां ने जिहड़ियां चीज़ां असीं कदी सुपने 'च सोचियां भी नहीं हुंदियां। सिद्ध गोष्ठ की बाणी नूं ये बाणी अध्यात्मक खेत्र के हर पहलू के उत्ते लैके जाती है। जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ की बाणी है, सब तो वड्डा पक्ष यह है कि उस वेले जदों जोगमत बड़े जोबन ते सी, जदों बड़ा बलवान सी, बड़ा तड़का सी, गुरु नानक देव महाराज ने गृहस्थी की जीवन दीयां कदरां कीमतां नूं सारियां जोगियां नूं जाणू कराया। जोगियां नूं जाणू नहीं कराया, संसार नूं जाणू कराया। पर गुरु नानक पातशाह जी ने सहज जोग की गल की, सहज जोग की, हठ जोग की नहीं। गुरु नानक पातशाह ने सहज जोग की गल की सारे सिद्ध गोष्ठ विच। हठ जोग की गल नूं नकार दिता गुरु नानक देव महाराज ने। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी ने सिद्ध गोष्ठ की बाणी विच ये गल सानूं समझाई है भी जे सिद्ध हठ जुग की गल कर दो तो फिर सिद्धा के आसन जे सिखै इंद्री वश कर कमाए, मन की मैल ना उतरै होमे मैल ना जाए। तुहाडा मत इत्थे खड़ा सी, पर इहदे नाल मन की मैल नहीं जे उतरनी। सिद्ध गोष्ठ का पूरा जे अध्ययन करते असीं तो पता लगता है कि ये जिहड़े सिद्ध सन ये भी शब्द की पूजा तो करते सन, पर शब्द की पूजी समा नहीं सी। इस शब्द का टिकाणा जिहड़ा है वो प्राणा दे विच मनदे सन, प्राणा दे विच। ते इसे करके वो सारा कुंडलनी ते दूजा सुखमना ते ये सारा सिस्टम इन्हां दा जिहड़ा सी चलदा सी। पर गुरु पातशाह जी ने शब्द गुरु की गल की है, जो केवल इत्थे नहीं उस गुरु की गल की जो सारे युगां विच सारियां थावां ते सारे खंडां ब्रह्मंडां आकाशां दीपां लोहां मंडलां दे विच वो व्यापक है। उस शब्द की गल की है। सतगुरु जी ने ये परम प्याला जिहड़ा सी जिहड़ा आप पीता होया सी वो सिद्धा नूं भी पियाया है। नाम का प्याला जिहड़ा सी उन्हां नूं जीवन की जाच दसदे होया नशे ते होर तो बाहर कढ़ के सतगुरु जी ने मदहोशी जो बाहर कढ़ के नाम की दात दे के होश विच लैके आंदा गुरु पातशाह जी ने।
तो सतगुरु जी ने यह भी गल समझा दी कि गुरमुख बनन नाल, गुरु की पछाण करन नाल ही असल में सच्चा सिद्ध ते सच्चा जोगी बनया जा सकता है। गुरु बाबा जी ने शब्द नूं ही प्राणा का आधार दस्या। जिहड़ा सिख गुरु के शब्द विच रंगिया जाता है उसनूं नाम का रस मिलता है। सिद्ध गोष्ठ का तुरा ही यह है, क्या भवें सा सूचा होए, सार शब्द बिन मुक्त ना कोय, ते नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए। ये सिद्ध गोष्ठ का तुरा है, नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए। गुरबाणी विच नाम की महिमा, उहदी याद, उहदे गुणां दी विचार की महिमा थां थां ते कीती गई है। परमेश्वर का नाम, उहदे गुणां दी विचार सच है, उहदे गुणां दी विचार असली तप है, उन्हां दे गुणां दी विचार असली ज्ञान है, गुणां दी विचार ही असली ध्यान है, ते सच्ची करनी का लिखायक है। और नाम तो उहदे गुणां दी विचार तो बिना सब कुछ अर्थहीन है, जिसका कोई मकसद नहीं, कोई गल नहीं, वो सब कुछ व्यर्थ है। तो सतगुरु जी ने ये विचार दे के गल समझा दी, सतगुरु ते नाम पाइए ओदू, जोग जुगता होई, कर विचार मन देखो नानक, बिन नामे मुक्त ना होई। ये गल गुरु पातशाह जी ने सानू दी, बिन नामे मुक्त ना होई। आओ सतगुरु दे काल ना जुड़िए और किसी होर तो जो अज साडे सामने दुनिया दे विच विचर रहा है और साडे केंद्रीय स्थानां उत्ते जो कुछ हो रहा है उहदे तो भी सावधान होइए ते अपने आप नूं शब्द गुरु नूं समर्पित करिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं समर्पित करिए, तद कि साडा लोक सुखे परलोक सुहेला हो जाए। इन्ने बचन प्रवान करने जी। सिद्ध गोष्ठ की विचार करदिआं बहुत गलतियां, कमियां, त्रुटियां, क्योंकि इंसान कदी भी पूरा नहीं होंदा। बड़ा कुछ सिੱਖਿਆ इस विचार दे विचों, तुहाडीआं संगतां दे विचों, तुहाडे सवालों तो, तुहाडे इस संगत विचों बड़ा कुछ सिੱਖਿਆ। अरदास करना कि सिੱਖਦਿਆਂ ही जीवन लंघ जाए। बस इहो ही बेनती है कि सिੱਖਦੇ सिख्यार्थी बन के जीवन जिहड़ा है पूरा हो जाए। एक बार फिर सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। कल तो सर जगीर सिंह जी उन्होंने हाहे अखर की विचार चल रही है, व्याकरण का उन्होंने सिद्धांत है, व्याकरण उन्होंने करनी है। परसों सर गुरशन सिंह जी गुरमत सिख जीवन जांच के उत्ते स्लाइड शो देंगे। परसों नाल ही सवाल जवाब पैनल की मीटिंग होएगी। सोमवार को सवाल जवाब होणगे ते मंगलवार तो फिर सिद्ध गोष्ठ की जो संखेप विचार आपां कीती है उन्होंने एक बार दोहरावांगे। जिन्ना समा लग सकिया, एक दिन या 2 दिन या जिन्ना भी समा लग्या वो ला के कोशिश करांगे कि इनू थोड़ी जी विचार में होर समझ लीए जी। एक बार फिर सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। प्यार साथ फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।